रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड्स के बारे में, डिप्थोंग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पे। जब भी कहीं हमें किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन दी होती है तो अक्सर ये होता है कि हमें वो समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कुछ सिम्बल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए होते हैं ख़ासतौर पर डिक्शनरी में। तो आज हम उन्हीं सिंबल की जो है रिकग्निशन सीखेंगे और देखेंगे कि वो किस साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मोस्टली हम जो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है पाकिस्तान में यूज़ होती है और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो ये जो हमारे सिंबल्स हैं या जो हमारी साउंड्स हैं कहाँ और कैसे यूज़ होती हैं, हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यानी कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के थ्रू ही सीखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स की तरफ आते हैं। साउंड है प, जैसे कि पैन में प, पैन, पी की साउंड। उसके बाद है बी की साउंड ब, बैट, जैसे कि बैड में। बीच में जो साउंड्स यूज़ हुई हैं आप देख सकते हैं वोवल साउंड्स हैं और डिप्थोंग्स हैं, वो हम आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद है टी, ट। टी जो है वो ट की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। श्योर है, ओके जी। डी, ड। डी जो है वो ड की साउंड में रिप्रेजेंट करता है। के, क, जैसे कि कैट में। अब सी जो है वो बाज़ औक़ात के लिए स्टैंड करता है और बाज़ औक़ात वो सी एस वाली जो साउंड होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद है ग, जी। सिमिलरली जी है, जी की जो साउंड है वो हम बाज़ औक़ात ग, गाफ, जैसे कि हमारा हुरूफ़ तहज्जी में उर्दू में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी। और बहुत दफ़ा जो है वो जी जो है वो जे की साउंड को या जिम जिसे हम उर्दू में पढ़ते हैं उसकी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी, फ़िलहाल हम डायरेक्ट जो है वो चल रहे हैं। इनको भी इंशाल्लाह हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि कौन सी साउंड कहाँ किस वजह से है जो चेंज हो जाती है। उसके बाद देखें जी, हम ये सिंबल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आती है कन्फ्यूजन जी कि ये टी लिखा हुआ है और एक सिंबल दिया हुआ है, तो ये कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जी? टी और ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है च, चे की साउंड को। जैसे कि हम इंग्लिश में सी एच, चेन, चैम्पियन, इस तरह की जो साउंड्स आती है ना वहाँ पे, उसको ये सी एच जो है वो चे की उसको रिप्रेजेंट करता है। बट समटाइम्स ये जो है सी एच जो है, जैसे कि केमिस्ट्री में है और बहुत से वर्ड होते हैं जहाँ पे सी एच जो है वो काफ की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डी और ये एक सिंबल है इसके साथ, ये दोनों मिल के जे की जो साउंड होती है जीम की साउंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एफ स्टैंड फॉर फ, जैसे कि फॉल, तो एफ जो है वो फे या फॉ की जो साउंड है वो रिप्रेजेंट करता है। वी, व, वी रिप्रेजेंट द साउंड व, वैन। नाउ दिस इज द सिंबल। ये जो सिंबल है ये थ की जो साउंड होती है, जैसे हम उर्दू में हमारे भारी अल्फाज होते हैं थ, उसकी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम थिन पढ़ते हैं, थिक पढ़ते हैं, थम पढ़ते हैं, तो ये जो सिंबल है ये थ की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। नीचे एक सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है द, दाल, जैसे हम इसको दाल बोलते हैं, द की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दिस, दैट, दोज, इस तरह की एक्सेट्रा जो है साउंड्स उनको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है हमारे पास एस, एस रिप्रेजेंट द साउंड स, जो हमारे उर्दू में सीन की आवाज़ होती है। जेड, जेड रिप्रेजेंट द साउंड ज, जैसे कि जू, जूलजे, ज़ीब्रा। इसके बाद जी हमारे पास है ये वाला सिंबल, सेम सिंबल जो है वहाँ पे हमने ये टी और इसके साथ देखा था जो जे की साउंड को रिप्रेजेंट करता था, बट हियर द सिंबल इज अलॉन एंड इट रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ श, एस एच की साउंड जहाँ पे इकट्ठी होकर आ रही होती है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन रहा होता है जहाँ पे, तो ये
श की जो साउंड होती है उसको जाहिर कर रहा होता है। इसके बाद जी हमारे पास है ये वाला सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है व, जो हम उर्दू में वाव बोलते हैं उसकी साउंड को व, जैसे कि विजन, वर्सेक एट्सेट्रा। इसके बाद सिंबल है एच। एच का सबको पता है, ह एक उसको जो है ये रिप्रेजेंट करता है। समटाइम इट स्टैंड साइलेंट बट मैनी टाइम इट साउंड्स लाइक द सेम एच साउंड ह। हियर इज द सिंबल एम, कॉन्सोनेंट, इट स्टैंड्स फॉर म, मैन, न, नाउ। अब एम और जो एन है वो ऐसे सिंबल्स हैं कि जो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है सेम ही होती है, जहाँ पे भी होनी ऑलमोस्ट सेम होती है। एम जो है वो म की ही आवाज़ देगा, एन जो है वो एन न की ही साउंड को जो है रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारे पास ये सिंबल है, आप देखिए अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में ये सिंबल नज़र आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है नून, गुन्ना और गाफ। नून और गाफ जो आवाज़ होती है, एक साउंड होती है मिलके, थोड़ी नेजल साउंड है, इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंग, रिंग, रिंगिंग, टॉपिंग, इंक, जो एंड में जो साउंड आ रही होती है ना नून और गाफ की, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सिंग, रिंग, बैटिंग एट्सेट्रा। नाउ वी हैव द सिंबल एल। अब यहाँ पे जो है एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है ल, एल की साउंड को। बस समटाइम्स एल जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वर्ड्स के साथ चेंज हो जाती है, कहीं वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, कहीं उसको स्पीक किया जाता है, कहीं उसको शॉर्ट साउंड रखी जाती है उसकी, कहीं उसको थोड़ा सा लॉन्ग करके बोला जाता है। ये भी एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो सिंबल कॉन्सोनेंट सिंबल एल है ये रिप्रेजेंट करता है उर्दू की साउंड लाम को। नाउ वी हैव आर साउंड, इट रिप्रेजेंट द साउंड र, जैसे हमारी उर्दू में रे की आवाज़ होती है। अब सिंबल दिया हुआ है हमें जे, स्मॉल जे दिया हुआ है, बट द साउंड इट रिप्रेजेंट इज य, वी विल प्रोनाउंस इट एज य, जो कि हमारी उर्दू में ये की साउंड होती है। यस, यस्टरडे जैसे हम कहते हैं, तो ये की जो आवाज़ होती है इसको रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। हियर वी हैव डब्ल्यू, डब्ल्यू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ व, अगेन वो वाव की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। वह, वेट आ गया, वेदर आ गया, व्हाट आ गया, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो डब्ल्यू की साउंड से शुरू होते हैं। अब आते हैं हम मेन साउंड्स की तरफ। आपको पता है कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी वर्ड का। कॉन्सोनेंट साउंड्स के बगैर कोई भी वर्ड जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। ताहम वोवल जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके बगैर जो है वर्ड आप स्पीक तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वर्ड जो है वो वोवल साउंड के बगैर लिखा नहीं जा सकता। एक बेसिक स्ट्रक्चर अगरचे आपको जो है कॉन्सोनेंट प्रोवाइड करते हैं, बट वोवल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर जस्ट लाइक द ब्लड एंड द बॉडी। इफ द कॉन्सोनेंट्स आर द बॉडी, वोवल्स आर लाइक अ ब्लड। ओके, वॉवल्स एंड डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द साउंड सिंबल आई, और उसके जो है दो डॉट्स हैं इसके सामने, तो कॉलम की तरह। ये देखिए, ये जो है इस साउंड को आप क्या पढ़ेंगे, जब आई के आगे आपको ये दो डॉट्स जो है नज़र आती हैं तो इसका मतलब है आई जो है वो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सी। और वो भी आप एक शॉर्ट जैसे कि सी नहीं, जब भी ये सिंबल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है साउंड, जैसे अब ये डबल ई है, एस डबल ई, सी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको सी नहीं कहेंगे, आप इसको सी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है आई लॉन्ग साउंड जो है, लॉन्ग वॉवल जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। हियर इज आई, अगेन कैपिटल आई, ये रिप्रेजेंट करता है एक ब्रिस्क साउंड को, एक ऐसे साउंड को जिसको आप फ़ौरन ही बोल देते हैं। हैप्पी, हैप्पी आप नहीं कहेंगे, देखें हैप्पी, बस आई ही की साउंड रहेगी। हियर अगेन द सिंबल इज जस्ट लाइक कैपिटल आई बट इट इज़ रिटन इन स्मॉल। ये भी एक शॉर्ट आई की साउंड है, सिट।
ई। तो ये एक शॉर्ट सी जो है साउंड सिट बन जाएगी आई की। अब सिंबल है ई। ये जितने भी आपको मैं बताती जाऊँ कि जो सिंगल में लिखे हुए हैं जितनी भी साउंड्स ये वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। अब जहाँ पे दो साउंड्स मिल जाती हैं उनको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। मतलब दो वोवल्स जो हैं वो मिल के एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको डिप्थोंग कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट हियर। वी हैव ई 10, जैसे कि हम 10 में यूज़ करते हैं बैन, पेन, मैन। एक साउंड है ई की, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग। नाउ सी, लुक एट द सिंबल। ए और ये इसके साथ मिला हुआ आप देख रहे हैं कि सिंबल बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है ए की साउंड को। ए जैसे कैट, बैट, रैट, मैट, हैट। एक कदरे लॉन्ग साउंड है ए की, बैट, मैट, नेट नहीं है, इट इज बे, ए साउंड। हियर इज अगेन ए है, और इसमें जैसे कि हमने पीछे देखा था कि आई के साथ दो डॉट्स थी, सिमिलरली एक स्मॉल ए दिया हुआ है, उसके साथ दो डॉट्स दी हुई हैं। द साउंड रिप्रेजेंट, हमें पता चल जाना चाहिए कि अगेन जो है यहाँ पे ए की साउंड जो है वो लॉन्ग होगी, जैसे कि फादर। देखिए अब आपने एक की जो साउंड है, आप जैसे फेदर में क्या देते हैं, ठीक है, बैटर में क्या देते हैं, ये वो साउंड नहीं है, ये है लॉन्ग साउंड। फा, रा, ग्रा, जो ये साउंड्स होती है ना, इनमें ये एक ही लॉन्ग साउंड्स जो है वो यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे फादर दिया हुआ है। इसके बाद है ऑ। आपको ये जो सिंबल नज़र आ रहा है, ये सिंबल यूज़ होता है ऑ, जैसे गॉट, रॉट, सॉट, ब्रॉट, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं, तो इनमें ये सिंबल जो है वो यूज़ होता है और ये रिप्रेजेंट करता है साउंड ऑ। इसके बाद है हमारे पास सा। ये देखिए ये जो सिंबल है आ, ये रिप्रेजेंट करता है सा। अब देखिए हम ये जो बीच में सा के बीच में जो उन्होंने हमें ये दिखाया हुआ है, दिया हुआ है, ये लॉन्ग साउंड है अ की। सॉ, थोड़ा सा राउंड करेंगे हम अपनी टंग को और उसको थोड़ा लॉन्ग कर देंगे, जैसे कि सॉ, पॉ, रॉ। तो इस तरह के साउंड्स में ये वर्ड्स में ये साउंड यूज़ होती है। इसके बाद यू है, ये सिंबल जो है यू को रिप्रेजेंट करता है साउंड को, जैसे हम पुट, यहाँ पे हमें वर्ड दिया हुआ है पुट, ये जो है यू की ही प्योर जो साउंड होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, पुट, क्रूज, इस तरह के साउंड को। नेक्स्ट वी हैव यू, जो कि वॉवल्स में आता है, एक्चुअल, ऊ। अब यहाँ पे जो है वो यू ऊ की साउंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल। आपने बहुत से वर्ड्स पढ़े होंगे जहाँ पे यू जो है वो सिर्फ एक यू जो है सिंपल जो हम यू बोलते हैं उसकी साउंड कर रहा है, बट समटाइम्स ये जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग या थोड़ा सा ज़्यादा बोला जाता है। मैं अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो देखते हैं इसको। यहाँ पे जो है ये यू एक्चू सिंपल जो है यू की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगेन दो डॉट्स के साथ यू है, इसका मतलब है कि यू की साउंड जो है वो लॉन्ग हो गई है, जैसे कि टू। यहाँ पे ये जो साउंड है वो डबल हो जाती है। इसका मतलब ही सिंबल्स का ये होता है कि अब साउंड जो है आपने उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसको थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है उसको प्रोनाउंस करने का वो डबल हो जाएगा। टू, लॉन्ग साउंड को रिप्रेजेंट करता है ये यू, जैसे कि टू, जू, इनके एंड वाले जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे भी डबल ओ यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट द साउंड इज, ये जो है साउंड ये है अ की साउंड, खप, क्रप, क्राम, जहाँ पे ये साउंड यूज हो रही होती है। यू का हम बाजू का जो है वो हल्का सा बस जो है वो टर्न देके पढ़ते हैं, यू का अ, तो ये जो है वो साउंड अ को प्रेजेंट करती है, खप, बप, बप, एटसेट्रा। फ,
अब ये जो है यू को यू ही की साउंड है, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग होके फर, आप इसको आ की बजाय अ करके, आ की बजाय अ करके पढ़ेंगे, फर, ब्लर। इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनमें यू जो है वो इस तरह से पढ़ा जाता है, लॉन्ग होता है, लेकिन इसको हाई करने के बजाय आप साउंड को थोड़ा सा वर्थ में ज़्यादा करते हैं, अपनी ज़बान जो है उसको वो फैल जाती है, फ, बजाय इसके कि वो ऊपर की तरफ जाए और हमारे जो पैलेट है उससे टकराए। इसके बाद है अबाउट, अब ये जो साउंड है हल्की सी, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने अबाउट, लॉन्ग ए जो है उसको नहीं निकालना, ए जो है वो थोड़ा सा डल रहेगा जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। अबाउट, मेन जो हमारा फोकस है वो है BOUT पे, अबाउट। बस एक क्विक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी जब ये वाला सिंबल लिखा होगा, और वो क्विक साउंड जो है वो ए ही की होगी, अबाउट। इसके बाद है ई और आई, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है से, जैसे ये हम कहते हैं से, ए, तो ये ए वाली जो साउंड है, ए ई और जो आई है ए, से, इस साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है ए और यू, ओ, घो, ग्रो, लो, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं उनमें ये वाला सिंबल आपको यूज़ होता नज़र आएगा। जहाँ पे ये लिखा हो डिक्शनरी में मोस्टली हमें ज़रूरत पड़ती है, या कहीं हमें प्रोनाउंसिएशन दी होती है तो हमें जो वॉवल्स और डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर आपके पास जो है वर्ड नहीं है, तो आपको इनका नाउ हाउ नहीं है, तो आपके लिए जो है ओरिजिनल जो साउंड जो ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वर्ड है, जैसे इनको आपने प्रोनाउंस करना होता है उसको प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। जबकि आप एक दफ़ा अगर ये साउंड समझ लेते हैं, सिम्बल्स को जो है आप याद कर लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपके लिए जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईजी हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ये डिफ्थोंग है, दो साउंड्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, अ की और यू की, खो, खो, यानी एक हल्की सी ए की साउंड है और एक यू की साउंड है। इसके बाद है प्योर, अब यू और एक ये जो पहले साउंड थी अब क्या हुआ है, ये साउंड्स उल्टी हो गई हैं, यानी पहले हम यू की हल्की सी आवाज़ निकालेंगे और साथ में उसके बाद ए की, यो, प्योर, यो, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा प्योर, श्योर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये साउंड यूज़ होती है, यो, इसको यू और दो साउंड्स में आप जो है डिफ्थोंग्स जो है वो दो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है आई, माई, क्राई, लाई, यानी ए की साउंड और फिर आई की साउंड दोनों को आप मिला के निकाल रहे हैं, पहले ए की और फिर आई की, आई। तो जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा सिंबल, इसका मतलब है कि पहले आपकी जो साउंड है ए और फिर आई की तरफ वो जो है टर्न कर दी है, ए आई, आई। अब यहाँ पे आपको हाफ ये जो सर्कल या ओ दिया हुआ और फिर आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हल्की सी आप जो है वो ओ की साउंड निकालेंगे और उसके बाद आएगी बॉय, ऑय, ये आई था और ये आय था जैसे, और ये नीचे वाला जो है ऑय, यानी हल्का सा ओ और फिर उसके बाद आई की सॉरी जो साउंड है वो निकलेगी, तो बॉय, टॉय। इस तरह की जो साउंड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनमें ये साउंड यूज़ होती है। इसके बाद है नाउ, आओ, ए और यू, पहले आप ए की साउंड और उसके बाद यू की, आओ, नाउ, खाओ। इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं इनमें डिप्थोंग यूज़ होता है। इसके बाद है एया, निया, एया, यानी पहले आप आई की साउंड और फिर हल्की सी जो है ई की साउंड, एयर, नियर, फेयर, गेयर, इनमें ये साउंड जो यूज़ होते हैं, एयर। इसके बाद है हेयर, ये एयर था, ये एयर, हेयर, प्रेयर, इनमें ये साउंड यूज़ होती है, एयर, एयर, हेयर। होप कि आपको ये साउंड्स जो हैं, ये सिम्बल्स जो हैं समझ आ गए होंगे कि ये सिम्बल्स जो हैं किन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा
ट्राइफोटॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बेसिक जो मालूमात थी इनको देना बहुत ज़रूरी था। और अगर मैं भी इसमें ट्राइफोटॉन्ग्स जो हैं वो भी शामिल करती तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें छोटा सा मैं आपको और क्लियर करती जाऊँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 9th क्लास की बुक है, और ख़ासतौर पे ये वीडियो जो है मैं 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रही थी, बट एज दिस टेबल इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दोज ऑफ द अदर क्लासेस who read English, who want to get knowledge of English. For all those people, this video will be very helpful. If you want to learn other sounds, or if you have confusions about any sound, you can ask me in the comments. But one thing here I want to mention is that यहाँ पे आपको आर का दिया हुआ है। अब आपको पता चलता है कि जी बाज़ का जो है वो आर जो है थोड़ा सा मॉडर्न करके हम पढ़ रहे थे, उर्दू लहजे के साथ पढ़ें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न करके पढ़ रहे हैं इंग्लिश को तो हमने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो है आर की साउंड जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही होती और बाज़ औक़ात जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। बट रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप अमेरिकन इंग्लिश जो है बोलेंगे, उसमें चाहे कोई भी वर्ड हो, उससे पहले वॉवल है नहीं है, वट एवर द केसेस, आप आर साउंड को प्रोड्यूस करेंगे ही। सिर्फ ये होता है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन यूज़ होती है, बुक्स में भी यूज़ होती है, तो उस सूरत में है आर जो वो अगर वो कहते हैं ओनली इफ़ अ वोवल साउंड फॉलोज डायरेक्टली एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड जो है जब वो शुरू हो रहा है तो उसके शुरू में जो है वो आपको उसके फ़ौरन बाद जो है आपको वोवल नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ आर साउंड जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी। मिसाल के तौर पे इन्होंने आपको दिया है एज इन फॉर अवे। देखिए फॉर जो है वो पूरा एक वर्ड आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आर जो है उसके फ़ौरन बाद जो है एक ए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आर के फ़ौरन बाद जो है वो कहते हैं कि अगला वर्ड जो शुरू हो रहा है वो वोवल से शुरू हो रहा है, तो उस सूरत में आप आर जो है उसको प्रोनाउंस करेंगे। अदरवाइज जितनी भी साउंड हैं, अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है वो आर की साउंड जो है वो ओमिट कर जाती है। अच्छा जी, सिमिलरली एक्स की साउंड्स होती हैं और बहुत सी ऐसी साउंड्स हैं जो कि हम देखते हैं कि एक वर्ड में वो कुछ होती हैं और दूसरे में कुछ होती हैं। I will try my best to provide all the information about those words, and if there exist any rules about those sounds that make the pronunciation easy, inshallah I will bring it to you. Till then, Allah Hafiz.